हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ, चार्ल्स लॉ के बारे में। वॉइस लॉ मैंने आपको बता दिया दोस्तों, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने कहा था कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को यदि कांस्टेंट कर दोगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। देखिए दोस्तों, पी बराबर एनआरटी होता है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन। उन्होंने बोला कि यदि प्रेशर ऑफ गैस को कांस्टेंट कर दो तो देखिए दोस्तों, वी बाई टी बराबर क्या हो जाएगा? एनआर बाई वी, एनआर बाई टी। अब ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो वी और टी में जो रिलेशन होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी डायरेक्टली रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। ठीक है। Charles law states that the fixed amount of gas at constant pressure, the volume of a gas is directly proportional to temperature। यानी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस जो है एक्सपेंड करेगा। गैस क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो गैस जो है सिकुड़ेगा, श्रिंक करेगा, कंडेंस करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स ने यह स्टेटमेंट कब दिया था? 1787 में दोस्तों। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, पी बराबर एन टी, डी बाई टी, एन बाई टी, ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया तो डी बाई टी क्या हो गया? कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट टी को हमने चार्ल्स कांस्टेंट का नाम दिया। क्या दिया? चार्ल्स कांस्टेंट। ठीक है। v जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। v1 बाई v2 इज इक्वल टू p1 बाई t2, तो v1 t2 इक्वल्स टू v2 t2, ये होता है रिलेशन चार्ल्स लॉ का, प्रेशर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का। ठीक है। चार्ल्स लॉ किस प्रोसेस पे काम करता है? तो आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम करता है। ये आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस वैसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है। यदि किसी प्रोसेस में हमने प्रेशर ऑफ गैस को क्या किया? कांस्टेंट कर दिया, उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। याद कीजिए, बॉयल्स लॉ किस प्रोसेस पे काम करता था? आइसोथर्मल प्रोसेस पे, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था। इसी तरह ये आइसोबैरिक प्रोसेस पे काम करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अब ग्राफ कैसा होगा? v बाई टी का ग्राफ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, एसटी लाइन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये ग्राफ दोस्तों हजारों बार एग्जाम में आया हुआ है। इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? P1 P2 P3 यहाँ पे क्या है? प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस है, तो v बाई टी का ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, P3 का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है, P2 का वॉल्यूम कम है, P1 का वॉल्यूम सबसे कम है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है P1 का ज्यादा होगा, P2 का ज्यादा होगा, और P3 का। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? P1 का, उसके बाद P2 का, उसके बाद P3 का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि Pv बराबर nRT जब आप करोगे, यहाँ से P और V